क्वेश्चन कह रहा है ए डिलीवरी बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस at 10 a.m. to deliver an article. He rode his scooter at speed of 32 km per hour. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m. traveling at a speed of 24 km per hour. Find the total distance traveled by a boy. क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिलीवरी बॉय है, वो क्या कर रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से कितने 10 बजे, सुबह 10 बजे निकलता है और टू ट्रैवल एन आर्टिकल, ओके, एक आर्टिकल को देने के लिए जा रहा है. ही रोड हिज स्कूटर एट स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर. तो उसका स्कूटर का स्पीड होगा 32 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 32 किलोमीटर जा रहा है. ओके, ही डिलीवर द आर्टिकल एंड वेटेड फॉर 15 मिनट्स टू गेट द पेमेंट. तो वो कह रहा है कि चीज़ों को, जो भी चीज़ लेके गया था, जो आर्टिकल को लेके गया था डिलीवर करने के लिए, तो उसको वहाँ पर डिलीवर करने के बाद 15 मिनट वहाँ पे रुका पेमेंट के लिए, और उसके बाद पेमेंट रिसीव करने के लिए. ओके, पेमेंट रिसीव करने के लिए उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर द पेमेंट वाज मेड, ओके, पेमेंट होने के बाद ही रीच हिज ऑफिस. ओके, पेमेंट होने के बाद वो आ गया, कितना है, 11:25 में वो आके घर पे, मतलब उसका ऑफिस में पहुंच गया. ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, कितना स्पीड में वो आ रहा है वहाँ से, 24 किलोमीटर पर आवर से स्पीड में आ रहा है. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका टोटल डिस्टेंस कितना है. ओके, जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है. ओके, ठीक है. क्वेश्चन कह रहा था कि एक डिलीवरी बॉय वो एक डिस्टेंस यहाँ से, सपोज यहाँ से यहाँ जा रहा है. ओके, यहाँ से निकला है, कितना, सुबह 10 बजे निकला है, और जहाँ पर डिलीवरी कर रहा है, मतलब जहाँ पर चीज़ों को दे रहा है, कितने बजे, 11:25 में दे रहा है. ओके, तो इन दोनों को बीच के टाइम कितना है, 1 hour 25 minutes. ओके, तो फिर कह रहा है कि वो बीच में जो पेमेंट के लिए रुका था और 15 मिनट के लिए रुक गया वहाँ पे, तो कितने टोटल रह गया, 1 hour 10 मिनट का वो वहाँ पे सफ़र किया है, मतलब वहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है. तो यहाँ पे हम टोटल टाइम को निकाल लिए कि कितना है, 1 hour मतलब 60 प्लस 10 मिनट, तो कितना हो गया, 70 हो गया. समझ रहे. तो 70 मिनट्स जो ट्रैवल किया, तो उसमें कह रहा है, और जब यहाँ से ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड कितना है, 32 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड. और यहाँ से जब ट्रैवल कर रहा है उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है 24, ओके, किलोमीटर पर आवर. दोनों को जब काटेंगे ना, तो ये आ जाएगा 4:3 होगा. ओके, 8 3 जा 24 और 8 4 जा, ओके, 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा. ओके, 4:3. फिर उसका जब ये स्पीड हो गया, टाइम का रेशियो हम निकाल लेंगे, क्योंकि 70 टोटल टाइम ले रहा है, तो इसीलिए तो हम ले रहे हैं. तो 3 को यहाँ पर ले आएंगे कि क्या है ना, इन्वर्स होता है. तो कैसे पता करेंगे ये चीज़ इन्वर्स होता है. तो हमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम. तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम को, तो स्पीड क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. तो क्या होगा, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बटे स्पीड, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो यही होगा. तो ये टाइम जो भी है ना, स्पीड जितना भी है, टाइम क्या होगा उससे मतलब अपोजिट ही होगा. तो 3 आ जाएगा, 3:4 होगा. तो इसमें फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, हाँ, यहाँ पे कह रहा है इसका टाइम कितना है, ये 3 ले रहा है और ये 4 ले रहा है. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 7 टोटल टाइम कितना ले रहा था, मतलब टोटल मतलब जाने में जो भी टाइम था कितना था, 70 था. तो साथ में काटेंगे 10 बार. तो यहाँ पे जब 10 आ गया, तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कितना मिनट, टाइम कितना ले रहा है, 1:30 ले रहा है.
कौन जहाँ से जा रहा है और जहाँ पहुँचा, तो ये कितना ले रहा है 40 मिनट्स। ओके, ऐसे फिर हम क्या करेंगे, ये मतलब आधा घंटा ले रहा है, ये कितना 40 मिनट ले रहा है, मतलब इसको ऐसे करेंगे 30/60 और 40/60, तो ये आ जाएगा कितना 2/3, ये आ जाएगा 1/2। ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है इसमें। ओके, तो ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस का स्पीड कितना था, हमको क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे कह चुका है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस का स्पीड कितना है, पहला स्पीड था 32 और इसके साथ टाइम कितना ले रहा है 1/2, ये हो गया। फिर डिस्टेंस दूसरा वाला जो ले रहा है कितना 24 में जा रहा है। ओके, तो इसका टाइम कितना ले रहा है 2/3 ले रहा है। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे 8 3 जा, और 2 से काटेंगे, एक बार 2 से काटेंगे 6 बार। ओके, ये 16 हो गया, 16 + 16 इज इक्वल टू 32 हो गया। ओके, और भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ओके, from place x and y respectively at the same time on the day. The speed of a is 20% more than that of the b. After meeting on the way, a and b take p hour and 7 1/5 hour respectively. What is the value of p? ओके, तो कह रहा है कि ए और बी दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एक्स और वाई पॉइंट से। ओके, एट द सेम टाइम ऑन द डे, ओके सेम टाइम में, टाइम सेम है। स्पीड इसका कितना है, ए का स्पीड 20 ज़्यादा है किससे, बी के स्पीड से। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, ओके, और उसमें कह रहा है कि ए एंड बी टेक p आवर एंड 7 × 1/5 आवर, मतलब दोनों का आवर दे रखिए। तो इसमें कह रहा है p कितना है। ये ना क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी जा रहा है, ए जा रहा है, फिर बी आ रहा है। ओके, कहाँ से ना, एक्स और वाई के पॉइंट से। ओके, फिर कह रहा है कि एट द सेम टाइम ऑन द वे ऑन द डे द स्पीड ऑफ ए का स्पीड कितना है 20 ज़्यादा है, मतलब ये 100 होगा, तो ये कितना होगा 120 होगा, 6:5 हो गया। फिर कह रहा है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, जब मीट कर रहे हैं तो ए एंड बी कितना ले रहा है, ए ले रहा है p आवर, और बी ले रहा है कितना, बी ले रहा है कितना, बी ले रहा है 7 × 1/5 आवर ले रहा है। इसके एक फॉर्मूला है। ओके, इसका एक फार्मूला क्या है, ऐसे करोगे v1/v2, ओके, इज इक्वल टू t2/t1 के √, यही है। तो इस फार्मूला के ये आपको मतलब इजी होगा चीज़ों को करने के लिए। तो v1 कितना है, v1 मतलब वेलोसिटी 1 कितना है, ये 6 है। स्पीड जो है 6/5 सेकेंड जो वेलोसिटी है। t2/t1, t2 कितना है, टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है सेकेंड टाइम ले रहा है, सेकेंड टाइम इसके पास कितना है, कुछ भी नहीं है, तो p आवर दे रखिए। ओके, p आवर, फिर p दे रखिए, और फास्ट में क्या दे रखिए, फास्ट में दे रखिए, क्वेश्चन में दे रखता, एक बार क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन में दे रखिए, पहला जो p है ना, p है, तो पहला p था। ओके, p आवर में, p आवर मतलब t1 इक्वल क्या है p, और t2 क्या है, t2 है 7 × 1/5, मतलब कितना हो गया 36/5। तो ये हो गया 36/5 का √। तो ये √, जब वहाँ चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या 36/5। p 5 से काटेंगे 5 बार, हो गया। तो p इज इक्वल कितना हो गया 5 हो गया। तो उसको 5 घंटा लगेगा मतलब वहाँ जाने के लिए।